हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है संडे, तो आज मैंने धोए थे बाल। तो नहा धो के बस मैं आ गई हूँ। सारा काम घर का निपट चुका था। आज मैंने थोड़ा बाल धोने थे, इसलिए मैं लेट ना आई थी। तो कम से कम बज रहे होंगे 11। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। सुबह का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोंछा नाश्ता वास्ता, कपड़े धुल चुके हैं, सब काम हो चुका है। बस एक ही काम बाकी है, कपड़े सूखने के लिए डालना है। तो मैंने कहा पहले बालों को थोड़ा सुलझा लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम अपना दूसरा काम निपटाएंगे। और आज तो दोपहर में खाना भी बनाना है, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। आज सोच रही हूँ मैं कुछ खास बनाऊँ, कुछ नया बनाऊँ, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं खाया होगा। तो मेरे ख्याल से जो मिडिल क्लास फैमिली के घर के जो लोग होते हैं, उन लोगों ने, यानी हम भी उसी में आते हैं, लेकिन मैंने भी पहली बार बनाया था, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग भी पहली बार ही देखोगे शायद। तो चलिए एक काम करते, कोई पैसा मांगने के लिए आया था बाहर, तो मैं उसको 10 रुपये देकर आती हूँ। फिर उसके बाद में फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर किया करो अपने फैमिली दोस्तों के साथ। तो चलिए फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद चिमटी विमटी लगा के तो आप लोग, तो मेरा जो क्लिप था, यानी कि जो बालों का बोलते हैं ना, वो मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने चिमटी ही लगा ली, क्योंकि बाल आगे आते हैं ना काम करते समय, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मेरे काम नहीं बन पा रहा था, तो मैंने फिर रबड़ लगाई। बाल बार बार उस चिमटी से, क्लिप से रह ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने बालों को अच्छे से रबड़ से बांध लिया। तो अब ये सूखते रहेंगे और हम अपना काम करते रहेंगे। तो हमको बनाना है खाना। तो फिर मैं बज रहे हैं 12 बज रहे होंगे, तो खाना भी बनाना है। तो चलिए फटाफट से हम अपना ये काम निपटाते हैं और चलते किचन में खाना बनाते। बहुत ज़्यादा यमी आज का खाना का, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा भी नहीं होगा कि आज मैं ये बनाने वाली हूँ। तो बस चलिए चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं 12 और आज संडे, घर का सारा काम मेरा हो चुका है। अब बनाऊंगी खाना, तो देखते हैं क्या बनाते हैं। 1 बज रहा है, फटाफट से ये देख लीजिए घड़ी में। तो फटाफट से मैं खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से। अगर एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। आज बना रही थी कटहल के कोफ्ते, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं। जितने ज़्यादा देखने में उतने ज़्यादा खाने में। मैंने भी सुने हैं, लेकिन मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। जब मैं पहली बार कटहल को लाई थी ना, 2 किलो जब 80 रुपये का दे रहा था, तो मैंने कहा आप बहुत महंगा दे रहे हो। तो उसने फिर मुझे 60 रुपये का 2 किलो का छोटा सा कटहल था, पूरा दे दिया था। तो उसी की रेसिपी, नई नई चीज़ें मैं ट्राई कर रही थी और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगती है, किस किस को पता है और किस किस ने खाया है, कमेंट ज़रूर करके बताना। हम लोगों के घर पे जो जो चीज़ें आसानी से मिल सके, उन चीज़ों से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने छोटे छोटे कटहल के टुकड़े कर लिए थे, और उसके बाद उनको रख दिए उबलने के लिए। तो उबल जाएं और उसके बाद फिर हम बनाएंगे। तब तक मसाला पीस लेते हैं। मसाला में कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 कली लहसुन की पीसेंगे, और 3 से 4 हरी मिर्ची, और 2 प्याज, 2 टमाटर। तो बस इतना ज़्यादा अच्छा बनता है, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मुझे तो वैसे भी कटहल की रेसिपी कोई भी हो बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे पकौड़े हो, चाहे सब्जी हो, या फिर कुछ भी हो। तो चलिए फटाफट से मैं सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ। इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला। वैसे मैं डेली में गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी कुछ खास बनाती हूँ तो यूज़ करती हूँ। तो चलिए गरम मसाला डाल के फिर मैं आगे मसाला पीसने के लिए। तो मसाला हमारा पिस चुका है, तो मशीन को मैं धो के रख देती हूँ। और मैं सोच रही जब तक मेरे हस्बैंड आए घर पे, तब तक मेरा सारा काम निपट चुके, मतलब खाना भी बन चुके और बर्तन वर्तन धुल के बस मैं आराम से आराम कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं फटाफट से एक काम, और ये देख लीजिए। तो तब तक हमारे जो कटहल उबल रहे हैं, तब तक हम अपना जो भी दूसरा काम करते हैं। बेसन निकाल लेते हैं, डिब्बे ऊपर डिब्बे में रखा था बेसन। बेसन के ही कोफ्ते, मतलब बेसन डाल के ही बनाएंगे। बहुत लोग चावल का आटा डाल के बनाते हैं। तो गर्मी 2 दिन से इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही, इतनी प्यास लग रही है बहुत ही ज़्यादा। और कल सोमवार है, कल मेरा व्रत है फाइनल, जो पशुपति नाथ का जो व्रत होता है, उसका जो उद्यापन का, वो करने वाली हूँ मैं कल। तो उसका वीडियो भी आप लोग देखते रहिएगा कि किस तरीके से मैं क्या क्या सामान लेके जाने वाली हूँ और किस तरीके से पूजा करने वाली। एंड यहाँ का काम हम सब्जी छौंक देते, मतलब फिर उबल, जब तक रसा अच्छे से उबलेगा
उसके बाद हम कपड़े सूखने के लिए डालने जाएंगे छत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज रहे हैं। हमारा काम बहुत लेट हो गया, सच बता रहे, सारा काम आज ही निपटाना पड़ा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। हाउसवाइफ की लाइफ तो ऐसे ही है। जल्दी जल्दी मैंने कुकर में से जो कटहल को हमने उबालने के लिए रखा था उसको निकाला, और निकालने के बाद हमने उसमें बेसन, नमक, मिर्ची मिलाई और उसके कोफ्ते फटाफट से सेक डाले। इस तरीके से थोड़ा सा तेल डाल के हम कोफ्ते बनाए, और कोफ्ते के लिए मसाला तो मैंने पहले से ही पीस के रख लिया था। तो फटाफट से सेक के और जल्दी जल्दी सब्जी छौंकते हैं, फिर चलते छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो आप हमारा ब्लॉग पूरा देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिले करेंगी मेरे वीडियो पर। और तो जल्दी जल्दी मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ। सबसे पहले तेल तो गरम था ही, और उसमें हमने थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरे के बाद मसाला मतलब ये वाला मसाला डालेंगे। मसाले के बाद अच्छे से भुन जाएगा ना, फिर उसको थोड़ा सा पानी उबालेंगे, उसमें डाल के पानी डालने के बाद फिर हम ये कोफ्ते बनाए हैं वो हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा थोड़ा सूखे मसाले इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं। तो जैसे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर इस तरीके से ऐड कर देते हैं, और फिर ये मसाला जलेगा नहीं इसलिए। तो चलिए डालते हैं फटाफट से मसाला और फिर छौंकते हैं सब्जी। तो पानी वानी सब डाल दिया है मैंने, इसमें नमक वमक सारी चीज़ें डल चुकी है। अभी अच्छे से उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, ठीक है। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में, थोड़ा मुझे और भी काम है वो फटाफट से निपटा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चली हूँ तो उसके बाद कपड़े जो धोए थे तो मैंने कहा लगे हाथ उनको भी सूखने के लिए डाल देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि एक बार हम आराम करने के लिए बैठ जाए ना, तो फिर कुछ भी काम करने का मन करता नहीं है कि उठ के कुछ काम कर सको। तो उसके बाद में फटाफट से छत पे गई सारे कपड़े लेके। मैंने कहा पहले लगे हाथ इनको भी कर देते हैं, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो सारे कपड़े मैं देखो हमारे बगल वाले उनके कपड़े तो धुल के सूखने के लिए डाल भी दिए। आज तो मैं लेट हो गई, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर रही थी ना घर की, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं, अभी बज रहे होंगे 1:30 या 2 बज रहा होगा। मैंने यहाँ पर बहुत फास्ट काम होती है, अगर 1 घंटे के लिए भी यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाल दोगे तो वो भी सूख जाएंगे। इतनी ज़्यादा धूप हो रही है अभी तो, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रही है। आज तो मैंने इनका बैग धो के डाला था जिसमें ये लंच लेके जाते थे, वो बैग बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि धोने का समय नहीं मिल पाया। पिछले संडे को ये कहीं बाहर चले गए थे बैग को लेकर, इसलिए मैंने नहीं धो पाया। और मैंने कहा आज तो मैं धो ही देती हूँ, और बात का काम बाद में देखेंगे। तो मैंने बैग को भी धो दिया, उसको भी यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिया। अब सूख जाएगा तब देखेंगे। तो बेशक 2 घंटे बाद आप सारे कपड़े लेके जा सकते हो, सूख जाते हैं बहुत ईजीली। तो चलिए मैं सब्ज़ी तो छौंकनी है, मुझे सब्ज़ी भी छौंकनी है, और उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, क्योंकि कल व्रत है मेरा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ पूजा के लिए सामग्री लेने के लिए जाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। आज सारा काम फटाफट कर रही थी, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, भी रोटी वोटी बनाना है। और फिर सच बता रही हूँ आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। सुबह से जब से जागी हूँ तब से काम ही किए जा रही हूँ, काम ही किए जा रही हूँ, मगर काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो उसके बाद मैंने चिमटी लगा देती हूँ, वरना यहाँ पे एक भी कपड़ा मुझे मिलेगा नहीं। जब मैं वापस आऊँगी सारे कपड़े इधर उधर भाग जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद नीचे आने के बाद मैं गई मार्केट से आने के कुछ सामान लेकर आई थी, जैसे कि मैंने बोला था वो ख़रीद के लाई हूँ मैं। और थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लेकर आई हूँ, तो उनको रख देती हूँ मैं फ्रिज में, और फिर देखते हैं सब्जी अब्जी का क्या हाल हो रहा है। तो सब्जी हमने छौंक दी थी। उसके बाद ये देख लीजिए, बस इसमें पकोड़े नहीं डाल पाए थे, पकोड़े ये रखे हुए मसाला अच्छे से, जो पानी अच्छे से उबल रहा है, तो अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। तो एक पकौड़ा मैंने अपने लिए रख लिया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते, चाहे वो लौकी के कोफ्ते हों या फिर इसके पकोड़े हों, तो मैं एक दो तो अपने लिए बचा ही लेती हूँ खाने के लिए। तो बाकी का मैं इसमें डाल देती हूँ। जब तक कि एकदम थिक बढ़िया गाढ़ा रस्सा वाला सब्जी नहीं बन जाता, तब तक हम इसको इसी तरीके से पकाएंगे। तो चलिए फिर बनाती हूँ रोटी फटाफट से। बस एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना फैमिली दोस्तों के साथ अपने के। तो अब मैंने आटा लगा लिया। रोटी मुझे थोड़ी ही बनानी थी, 4 से 5 ही रोटी बनानी थी, क्योंकि मेरे लिए रात की रोटी रखी हुई थी, बच गई थी।
तो मैंने कहा आटा फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अनाज नहीं फेंकना चाहिए। बहुत लोगों को खाने के लिए भी नसीब नहीं होता, हम लोगों को मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है। तो अगर रात की रोटी बचती है एक दो तो मैं उसको फेंकती नहीं, मैं खुद खा लेती हूँ। अपने पति को नहीं देती हूँ मगर मैं खा लेती हूँ। उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है कि उसमें छुपाना है, उसमें क्या छुपाना। देखो हर हाउसवाइफ होगी, जो मिडिल क्लास फैमिली की जो हाउसवाइफ होगी वो ज़रूर रात की रोटी अगर बचती होंगी तो वो ज़रूर खाती होंगी, फेंकती नहीं होंगी। क्योंकि उनको पता है कि उनके हस्बैंड 2 रोटी के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती हैं उनको 2 रोटी कमाने के लिए। हम तो घर पे काम करते बैठ के तो हमको इतना ज़्यादा वो नहीं होता, किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता। मगर जब हस्बैंड लोग जब दूसरे के नीचे रहकर काम करते हैं ना तो उन्हें कभी कभी डांट भी सुननी पड़ती है, बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो हम कैसे फेंक दें, है ना। हम हमारे घर में जो 2 रोटी पकती है ना उसका हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं कि हाँ 2 रोटी किस तरीके से बन पा रही हैं। तो चलिए उसके बाद फिर मुझे कपड़े करके रखने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े यहाँ पे हो गए थे। कुछ नए भी थे, कुछ पुराने थे, सब मिक्स हो गए थे। तो मैंने कहा सब कपड़ों को अलग अलग करके रख देती हूँ, और जो हम डेली में नहीं पहनते उन कपड़ों को मैं अलमारी में उठा के रख देती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरी रोटी बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, दोनों काम हो चुके हैं। अब फटाफट से जो जो कपड़ों को हम कभी कभी पहनते वो मैं इसमें ठूस के रख देती हूँ। क्या करूँ उनको, मतलब मैं सोच रही हूँ कि कोई जो मांगने आता है उनको दे दूँ। वो कपड़े थे और सारे कपड़े जो हम डेली में पहनते वो यहाँ पे रख देते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सच बता रही हूँ, बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बाथरूम में, मुंह हाथ धो के। वो कपड़े तो मैं वहीं पे छोड़ाई, क्योंकि इतनी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, सच बता रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो पानी भर के रखते थे। कहते हैं कि किचन व बाथरूम में कभी भी बाल्टियों को खाली नहीं रखना चाहिए, हमेशा भरा रहना चाहिए। उसके बाद मैं कूलर में डाल दूँगी पानी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पानी वाला कूलर चला के थोड़ी राहत मिलेगी। तो 2-3 बाल्टी पानी भर दूँगी मैं कूलर में, और फिर देखते करना क्या है। फिर तो कुछ काम नहीं है, कूलर में पानी भर के बस कूलर चला के फिर चैन की सांस लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे प्रेस की थी मैंने, तो मैंने कहा प्रेस को यहाँ पे उठा के रख देते। वैसे भी मेहमान आने वाले थे आज, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही कुछ काम करना पड़ा। उसके बाद बस पानी पी के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे पानी की कमी है, क्या बात है। मुझे आज बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैंने बस ठंडा पानी पिया 1 गिलास। और उसके बाद बस मैं, कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं बहुत अच्छे अच्छे, कुछ लोगों ने बुरा भी बोला है। तो बस मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ने के लिए बैठ गई थी कूलर चालू करके, कूलर के सामने। मैंने कहा कुछ 2 पल राहत की भी सांस ले लें। मेरे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी थी, बस मैं फिर यहाँ पे कूलर चालू करके अच्छे से बैठ गई थी अपने साइड हवा करके। और आप लोगों की कमेंटें पढ़ रही थी कि किस लोगों ने, मतलब कौन कौन ने क्या कमेंट करी है। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छी कमेंट करी है, बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों की कमेंट। जब आप लोगों की कमेंट पढ़ रही होती हूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी अच्छी अच्छी कमेंट किया करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़ने में। तो मैं कमेंट पढ़ रही थी, और उसके बाद मैं थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी मुझे, मैंने कहा चलो आराम कर लेती हूँ 5-10 मिनट के लिए, फिर देखते हैं कि करना क्या है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में। फिर उसके बाद मैं फ़ोन रख कर ही ऐसे ही ज़मीन पर तकिया रख कर बस ऐसे ही मैं सो गई। बस लेटती ही जा रही थी कि मेरे पति देव ने गेट खटखटा दिया। मुझे नींद ही नहीं आ पाई थी इतनी देर में। तो सच बता रहे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ठंडी ठंडी हवा खाने में। तो चलिए गेट खोलते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा पी कर और फिर बस शाम के खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। तो आज हम बना रहे थे पनीर की सब्ज़ी। तो पनीर की सब्ज़ी हमने छौंक दी है, वो उबल रही है। और उसके बाद हमको बनाना था पुलाव। तो पुलाव छौंक रहे, थोड़ा सा हमने तेल इसमें डाला था, क्योंकि घी था नहीं, घी मतलब था थोड़ा ही था लेकिन घी में नहीं छौंका। तो थोड़ा सा हमने रिफाइंड तेल डाला, उसके बाद थोड़ा जीरा, और उसके बाद हमने डाले हैं फ्रोजन मटर आते हैं वो, मतलब फ्रीजर करे हुए मटर आते हैं वो मटर हमने डाल दिए इसमें। और उसके बाद हमने पानी डाल देते। पानी डालने के बाद, पानी आप लोगों को डबल डालना होता है, जैसे कि अगर 1 गिलास चावल बना रहे हो तो 2 गिलास पानी डालना पड़ता है। तो वो डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालकर और फिर हम ढक्कन बंद कर देंगे। सब तक हमारी सब्ज़ी उबल रही है अच्छे से, एकदम इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया, रोटी बनाई फटाफट से।
उसके बाद आटा लगा के फटाफट से मैंने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद फिर मुझे खीरा वीरा काट के रखना पड़ता था, सलाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है तो कहते हैं उनके लिए सैलेड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं एक भी ऐसा दिन नहीं जाती जिस दिन मैं सैलेड नहीं उनको टिफ़िन में देती या फिर उनके लिए घर पे नहीं काटती। मैं नहीं खाती तो चलता, वैसे तो मुझे भी खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 2 रोटी बची थी तो मैंने कहा इनको भी सेक लेती हूँ फिर फटाफट से अपने लिए। और पापड़ थे, पापड़ भी सेके थे, लेकिन इसमें वीडियो कैप्चर नहीं हुआ, मतलब हो पाया है। तो चलिए हम अपने लिए रोटी परोस लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। बज रहे थे 10 करीबन, क्योंकि आज संडे था, उन्होंने खाना लेट खाया था दोपहर में, तो रात को लेट ही हो गया। तो ये देख लीजिए। फिर उसके पहले हम गए थे मॉल में भी, वो वाला वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदा। तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे। तो चलिए रोटी पे लगाते हैं घी। बस 4 रोटी ही मैंने चिपड़ी है, क्योंकि चावल बनाए हैं इसलिए, पुलाव बनाया है इसलिए। तो चलिए खाना परोसते हैं फटाफट से। आप लोग भी आ जाइए जिसको भूख लगी है। तो हमारा खाना आज थोड़ा स्पेशल है, तो स्पेशल खाने में क्या क्या है बने रहिए, देखते रहिए। तो हम सैलेड में कट करेंगे प्याज और खीरा ज़रूर, और उसके बाद दूसरा कुछ करेंगे तो वो बात की बात है, पहले तो हम यही करेंगे, ठीक है। तो प्याज को इस तरीके से कट कर देते हैं और उसके बाद हम खीरे को भी छील कर कट करेंगे फटाफट से। खीरे को हमेशा डंठल के साइड से कट करना चाहिए, क्योंकि खीरा कभी कभी कड़वा भी निकल आता है, लेकिन ये वाला नहीं है। ये कड़वा होता है तो उसमें कड़वे खुशबू भी आती है अलग से। हम कभी अगर हम कड़वा वाला खीरा काटेंगे ना, तो काटते समय ही कड़वी स्मेल आई, मतलब कड़वी खुशबू सी आती है अजीब सी। तो ये वाला नहीं है, तो हमें इसके घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कड़वा है तो आप उसको घिस सकते हो। तो उसके बाद फिर ये देख लीजिए, फटाफट से हम अपना खाना परोसते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब तो भूख लगने लगी है, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 10 या 10:15 हो गया, आज बहुत लेट हो गया था। तो चलिए परोसते हैं खाना। रोटी हम वहीं लेके चलेंगे, एक एक करके निकाल के खाएंगे, वरना हवा में बहुत जल्दी सूख जाती है। और सब्ज़ी हम यहीं से एक बार में ही ले जाते, बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सच बता, देखने में जितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है ना सब्ज़ी, उससे ज़्यादा यम्मी खाने में लग रही थी। और हमारे बगल में क्यूट सी छोटी सी बेबी रहती है, मतलब लड़की रहती है छोटी सी, तो उसको भी हम पुलाव और मटर पनीर की सब्ज़ी देकर आए थे, क्योंकि मेरे घर कुछ स्पेशल बनता है तो मैं उसको ज़रूर दे के आती हूँ। मेरे साइड में रहती बहुत ही क्यूट बेबी, बहुत ही क्यूट बच्ची है, तो उसको देकर आए। फिर उसके बाद हम लोग खाने के लिए बैठ गए। तो मैं पानी वानी गिलास सारी चीज़ें मैं ले जा रही थी, ले जाकर मैं वहीं रख रही थी, और वहीं पे जाके खाना खाएंगे। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।